बड़ी दिवाली। आधे कार्तिक अमावस्या को दिवाली होती है। लक्ष्मी जी बनाने के दिन सुबह दीवार को चूने से पोत ले। यदि किसी के कई रंग की बनती हो तो रंग से बना ले, नहीं तो गेरू से गणेश जी लक्ष्मी जी बना ले। हनुमान जी तथा पितरों की धोख मार से जाए। अगर आपका कोई देवता मानते हो तो उसकी भी पूजा करें। सब लोग साथ में जल, मोली, रोली, चावल, गुलाल, फूल, नारियल, निकाली हुई मिठाई, दक्षिणा, धूप बत्ती, दिया सलाई, यह सब सामान साथ में ले जाएं। पितरों की और हनुमान जी की धोख मारने के बाद घर में ठाकुर जी के मंदिर में पैंडे पर धोख मारे और किसी को पैसे न दे। गणेश जी लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति बाजार से लाए, जिसको लेकर रात को घर में पूजा करे। हलवे पूरे की रसोई बनाए। बाद में सब तरह की सामग्री और 11 पूरी एक थाली में सब पितरों की पूरी निकाल दे और ब्राह्मण को दे। एक ब्राह्मण भी जिमा दे, बाद में आप भी जिम ले। दिवाली पूजन की सामग्री: 2 कच्चे दिए, 2 4 मुख वाले दिए बीच में रख, दोनों कोनों में 30 छोटे दिए रख दे। दिए में तेल डालकर बत्ती डालकर दिए जला दे। बाद में मोली, रोली, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप, 4 सुहाली, गुड़ दक्षिणा चढ़ाए और फेरी दे। पहले पुरुष पूजा करे, बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद सब कमरों में, चौक में, रसोई में रख दे। एक 4 मुख वाला दिया और 6 छोटे दिए लक्ष्मी जी जहाँ बनाई वहीं पर उसी पर रख दे। औरतें लक्ष्मी जी का व्रत करें, पूजा करने के बाद खाना खाएं और तिजोरी में गणेश जी लक्ष्मी जी रखें। पूजा करने के बाद आपकी जितनी श्रद्धा हो उतने रुपये बहुओं को दे दे। वहाँ पर एक बड़ा दिया रखकर उसमें घी डालकर नाल की बत्ती डालकर जलाए। रात को 12 बजे पूजा करे और दूसरा पटा बिछाकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाए। एक जोड़ी मंगाया हुआ गणेश जी लक्ष्मी जी रखे। 5 ही रुपये, 1.25 सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी ग्वारफली, दक्षिणा, 4 सुहाली डालकर रख दे। एक थाली में 5 लड्डू सारी सामग्री सहित गणेश जी का पूजन करके लड्डुओं से जिमा दे। दिए का काजल सब स्त्री पुरुषों की आंखों में लगाना चाहिए। सारे दियों की रात भर निगरानी रखे, उस पर छलनी ढक दे। सारे दियों को रात भर जलाकर सुबह उठाकर चढ़ावा तो मिश्रानी को दे दे और रुपये उठाकर तिजोरी में रख दे। बड़ी दिवाली को रात के 12 बजे पूजा करने के बाद चूने अथवा गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, लोहा तथा छाछ पर तिलक लगाना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे उठकर पुरानी छाछ में कूड़ा रखकर एक बेलन से छाछ बजाते जाओ और कहते जाओ, लक्ष्मी जी आओ, लक्ष्मी आओ, दरिद्र जाओ, दरिद्र जाओ। बाद में छाछ और कूड़ा घर के आगे डाल दें और बेलन पीछे लाकर रख दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी सुने। कहानी: एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल खींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, बन जा सहेली। दूसरे दिन वह लड़की फिर आई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने पापा से कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पापा ने कहा कि सहेली के जिमने पर घर संभाल कर जाइयो। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल, दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये पर रखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पापा ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिम आई तो उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके पापा ने कहा, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठा कर ले आई और उसका लड्डू ले गई और वह नौलखा हार डाल गई। बाद में वह हार को जोड़ तोड़ कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा, मेरे यहाँ बैठना पड़ेगा।
मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुए क्या सोचेंगे, पड़ोसन क्या सोचेगी। लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी ने उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धनलक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा ही सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने परिवार को दियो, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, गरीबी दूर करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। दिवाली के दूसरे दिन सब लोग भोग खाओ। औरतें अपनी सासू जी ननद को पैर छू कर रुपये देती जाए और साथ में लड्डू भी दे। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप अपनी पसंद की कोई भी कहानी मुझसे सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें।